ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे ए ऋण बी घाते 3 की सर्वसमीक्षा। तो ये देखो, ए ऋण बी घाते 3 की सर्वसमीक्षा क्या होती है? ए के घाते 3 ऋण बी के घाते 3 ऋण 3 गुणे ए गुणे बी, हाँ, और कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है, लेकिन तुम कहोगे कि आया कहाँ से, तो इसको पहले हम प्रूफ कर दें कि आया कहाँ से। तो प्रूफ देख लो पहले, प्रूफ क्या है इसका। प्रूफ देखो, ए ऋण बी घाते 3 का मतलब क्या है बच्चों कि ए ऋण बी का गुणा कितनी बार? 3 बार। ए ऋण बी का गुणा 3 बार। ठीक है, अब ए ऋण बी का अगर गुणा 2 बार करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए ऋण बी घाते 2 और गुणे ए ऋण बी। ठीक है, ये लाइन तुम डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे, घाते 2 गुणे 1, एक लाइन से बच सकते थे। अब देखो, तुम फार्मूला जानते हो कि ए ऋण बी घाते 2 का क्या फार्मूला होता है? वो होता है ए घाते 2 और धन बी घाते 2 और ऋण 2a बी। ये फार्मूला होता है ए ऋण बी घाते 2 का। ए ऋण बी घाते 2 फार्मूला क्या होता है? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ए ऋण बी घाते 2 का जो फार्मूला होता है वो ये होता है ए घाते 2 ऋण बी घाते 2 धन बी घाते 2 और ऋण 2ab। इस फार्मूले को यूज करके हमने इसको लिख दिया। ये अब ये भी देखो बच्चों, ये उतर आएगा ए ऋण बी, ए ऋण बी। ये तो बात की बात है, ये इसका इससे मतलब नहीं, ये बता रहा है कि इसकी जगह पे ये लिखा गया है। अब ए का गुणा किस पे होगा? पूरे में। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का गुणा किस पे होगा? पूरे में। ए का गुणा पूरे में होगा। अब आया ऋण बी का गुणा किस में होगा? पूरे में। बी का गुणा किस में होगा? इस पूरे में बी का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब ए का गुणा करो, ए देखो सजाती पद है तो घात बढ़ जाएगी, यहाँ 2 यहाँ 1, ए घाते 3। देखो विजाती पद है तो दोनों आएंगे। क्या आएंगे? दोनों। अब देखो इसमें 2 तो आएगा, ए सजाती घात बढ़ जाएगी, यहाँ 1 हो गया 2 और बी भी चला आएगा। अब देखो ऐसे गुणा बी का होगा तो हम ए को पहले लिखते हैं, बी को बाद में लिखते हैं। तो ए घाते 2 है ही और बी भी आएगा। अब धन ऋण गुणे धन ऋण बी घाते 2 और बी घाते 1 क्या हो जाएगा? बी घाते 3। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, ऋण गुणे धन ऋण, ऋण गुणे धन ऋण, ऋण गुणे ऋण धन। ठीक, चिन्ह का चिन्ह में और इसका अक्षर का अक्षर में, संख्या का संख्या में। बी का गुणा इसमें होगा, 2 तो आएगा, ए तो आएगा, बी के पास जाएगा और घात कितना कर लेगा? 2 कर लेगा। अब बच्चों देखो, तुम्हें जो लाना है उसको पहले लिख लो। ए घाते 3 बी घाते 3 लाना है। तो ए घाते 3 यहाँ पे है ही और बी घाते 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब बाकी देखो सजाती पद देखो, सजाती पद देखो, ये ए और बी घाते 2, ये ए और बी घाते 2। ठीक है, दोनों धन में है। ये 2ab घाते 2 है, यहाँ 1ab घाते 2 है, तो कितना हो जाएगा? 3ab घाते 2। कितना हो जाएगा? 3। मान लो ये गाय है, ab घाते 2 कहो गाय, तो 1 गाय और ये 2 गाय, तो कुल जोड़ कितना हो गई? 3 गाय। तो 3 हो गई और गाय किसको कहे थे? ab घाते 2 को कहे थे। ये जुड़ गया। अब आ जाओ बच्चों इसका और इसका, ये देखो ये भी सजाती है। ए घाते 2b, ए घाते 2b, यहाँ पे b घात 2 था, यहाँ पे a के घात 2 है। ए घात 2b, इसको गाय मान लो। ए घात 2b को क्या मान लो? गाय। ए के घात 2b को गाय मान लो, तो 2 ठो गाय और यहाँ 1 ठो गाय, और दोनों चिन्ह समान है, यहाँ भी ऋण और यहाँ भी ऋण। समान चिन्ह उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसी चिन्ह के साथ 2 गाय और धन 1 ऋण 1 गाय, तो कितना हो जाएगा? ऋण 3 और गाय यानी ये। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। जोड़ना आना चाहिए, कभी भी जोड़ना आना चाहिए। अगर जोड़ नहीं आ रहा है तो उसको सीखो। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कितना? 1। तो देखो ये तो चीज़ समान है ना, तो ये वैसे ही उतर जाती है। और ऋण 2 में ऋण 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ऋण 3। यही बात तो हम कह रहे थे। ठीक है, और उसका जोड़ देखो, वो जोड़ क्या था? ab घाते 2 पाही वाला, और यहाँ पे क्या? 2ab घाते 2। यहाँ कुछ नहीं थी, देखो ये भी समान है, तो ये तो ऐसे ही उतर आएगा।
और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वो हमने वहाँ जोड़ दिया है, तो ये जोड़ हमने वहाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो 3 भी कॉमन लिया है, तो ये क्या हो गया, a घाते 3 ऋण b घाते 3, यहाँ 3 भी कॉमन लिया है। कितना a भी कॉमन लिया है, 3 भी कॉमन लिया है, तो तुम भी 3 भी कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो। देखो कॉमन लेने मतलब क्या है, उसमें से वो निकालना, उस भाग देना। इस देखो मतलब समझ लो कॉमन लेने का, 3 घाते 2 में से कितना कॉमन लेना चाहते हो, 3 भी कॉमन लेना चाहते हो, मतलब 3 से भाग देना। हाँ, कितना बचेगा, कितना बचा b, कितना बचा b, यहाँ कितना बचा b। अब आओ ऋण में, इसमें से वही कॉमन लिए हो, वही चीज 3 ही कॉमन लिए हो, इसका मतलब किससे भाग दे देना, 3 से भाग दे देना। कितना बचा a, तो यहाँ बच गया a, तो ये आ गया इतना। अब तुम कहोगे तो हमारा सर यहाँ तो ऋण आ रहा था, तो देखो अंदर भी बदला है, ध्यान देखो, अब अंदर भी बदला है। अब इसमें से ऋण बाहर निकालते हैं, क्या कॉमन लेंगे, ऋण। जब चिन्ह बदलोगे, यहाँ ऋण करोगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, धन, b का क्या हो जाएगा, ऋण, a का क्या हो जाएगा, धन। देखो ध्यान समझो, अभी वही चिन्ह है, जब इसका गुणा करते तो धन गुणे धन क्या आता, धन। अब देखो ऋण गुणे ऋण क्या आ रहा है, धन आ रहा है, धन, वही चीज़ है। और धन गुणे ऋण क्या आता, ऋण। और देखो ऋण गुणे धन क्या आएगा, ऋण। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ को धन बना रहे हो या ऋण बना रहे हो, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या किसी चीज़ को ऋण से धन बना रहे हो, तो भी अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हमने यहाँ का चिन्ह बदला, तो आगे इसका भी चिन्ह बदल गया और इसका भी चिन्ह। ठीक है, अगर कोई चिन्ह, क्यों चिन्ह बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऋण मांग रहा है। क्यों चिन्ह बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऋण मांग रहा है। तो हमने यहाँ ऋण बदल किया, जैसे ऋण किया अंदर बदल जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, चिन्ह कोष्टक के अंदर बदल जाएगा। तो इसका भी चिन्ह बदल गया, उसका भी चिन्ह बदल गया, तो ये इतना आ गया। अब इसको देखो और ढंग से लिख लेते हैं हम लोग। कैसे ढंग से लिख लें, इसको लिख सकते a घाते 3 ऋण b घाते 3 ऋण 3ab। अब देखो अच्छा लगेगा, धन a ऋण b, वही चीज़ लिखा है, वही चीज़ लिखा है, धन a ऋण b। और यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे, यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे। सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि a ऋण b का जो घट होता है वो a घाते 3 ऋण b घाते 3 ऋण 3 गुणे a गुणे b और ऋण कोष्टक में a ऋण b, यहीं से आएगा। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, a ऋण b घाते 3 का फार्मूला देखो, पहले a घाते 3 ऋण b घाते 3 ऋण 3 गुणे a गुणे b कोष्टक में यही वाला हो गया फार्मूला। सब जगह ऋण है, सब जगह क्या है, ऋण है। अब हम इस पर आधारित सवाल करेंगे, इस पर आधारित क्या करेंगे, सवाल करेंगे। इसको तुम लोग लिख लेना अच्छे से, सवाल करेंगे। देखो सवाल कैसे होगा, ये तो प्रूफ कर दिया हमने, ये तो प्रूफ किया था। अब सवाल की बात आएगी, एग्जाम्पल, इस पर आधारित सवाल। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं a ऋण 3 का प्रसार करिए, a ऋण 1 घाते 3 का प्रसार करिए, का प्रसार कीजिए। अच्छा, प्रसार मतलब जानते हो, प्रसार मतलब उसको फैलाइए, उसे खोलिए, क्या आएगा। हाँ, तो देखो हल, देखो सोल्यूशन में, सोल्यूशन मतलब हल। a ऋण घाते 3 का फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ बच्चों, तुम लोग बहुत तेज हो गए हो। तो पहले का घन ऋण दूसरे का घन। अच्छा, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a क्या है, यहाँ a बराबर a की जगह a आया है, ऋण की जगह ऋण आया है, और b की जगह क्या आया है, तथा b बराबर 1, सही है ना। अब चलो प्रसार करो, फार्मूला लगाओ, फार्मूला ऊपर पढ़ो। a का घन, a तो a ही है हमारा, ऋण b का घन, b हमारा क्या है, ऋण 3 गुणे a हमारा क्या है सवाल का, गुणे b सवाल क्या है कोष्टक पे, a ऋण b, a क्या है हमारा सवाल में, और ऋण b क्या है हमारे सवाल में, सही है। हमारे सवाल का a और b किसका,
हमारे सवाल का है वो भी, हमारे सवाल में ए ही है लेकिन बी क्या है 1 है। तो जहाँ जहाँ ए लिखा, जहाँ जहाँ बी था वहाँ क्या लिख दिया 1 लिख दो। ए की जगह पे ए लिख दो और बी की जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, ए की जगह पे ए लिख दो और बी की जगह पे क्या लिख दो 1 लिख दो। सब जगह कर दिया ऐसे ही, जहाँ जहाँ ए आया वहाँ ए लिख दिया और जहाँ जहाँ बी आया वहाँ क्या लिख दिया 1 लिख दिया। सही बात है। तो कितना आ गया ए घाते 3। एक का गुणा चाहे जितनी बार करो। घाते 3 मतलब क्या, किसी घाते 3 मतलब उसका 3 बार गुणा, किसी घाते 50 मतलब उसका 50 बार गुणा। तो एक के घाते कुछ भी आ जाए ये वो रहेगा एक ही। हाँ, एक और ऋण 3 एक का ए तो वैसे ही रहेगा और ए ऋण 1। अब कोष्टक को खोल दो। देखो कैसे, ऋण गुणे धन क्या होगा ऋण 3 ही रहेगा। ए गुणे ए क्या हो जाएगा ए घाते 2। ऋण गुणे ऋण क्या हो जाएगा, ऋण गुणे ऋण क्या हो जाएगा धन। 3 एक का 3, ए आ जाएगा ए में। अच्छे से लिख दो। सबसे बड़ी घात 1 लिखो 3, फिर उससे छोटी घात लिखो 2, फिर उससे छोटी घात लिखो ये वाला, फिर उससे छोटी लिखो ये वाला। ठीक है, ये हो गया प्रसार, ये हो गया उत्तर। अब ठीक है, अब इसी तरीके से एक और सवाल 5x ऋण 3y घाते 3। समझ में आ रहा है ये। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल 2 कैसे होगा। बहुत अच्छा है, समझने में बड़ा आसान है। तो अब किसका प्रसार कर रहे हैं बच्चों, दूसरा सवाल देखो। ये कह रहे हैं 5x ऋण 3y, 5x ऋण 3y घाते 3 का प्रसार करिए। तो 5x ऋण 3y में बताओ ए क्या है 5x और बी क्या है 3y। ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे पास फार्मूला क्या था, ए ऋण बी घाते 3 बराबर ए घाते 3 ऋण बी घाते 3 ऋण 3 ए बी कोष्टक ए ऋण बी। तुम ए की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों 5x। तो a बराबर 5x तथा b बराबर 3y रखने पर, a बराबर 5x तथा b बराबर 3y रखने पर, क्योंकि सवाल में तो यही है ना। तो एक जगह क्या रखो 5x, b जगह क्या रखो 3y घाते 3, यही तो सवाल था। अब एक जगह क्या रखेंगे बोलो 5x के घाते 3 ऋण 3y घाते 3 ऋण 3 गुणे a 5x गुणे b 3y कोष्टक में a 5x ऋण b 3y रख दिया, हो गया। अब जरा देखो 5x, इसका मतलब हो गया 5 के घाते 3 और इसका मतलब हो गया x के घाते 3। दोनों घाते 3 है ना, अलग अलग हो जाएगा। ये पूरे घाते 3 है, यानी 5 के भी घाते 3 और x के भी घाते 3। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ 3 के भी घाते 3 और y के घाते 3। इस तरह यहाँ आ जाओ, देखो गुणा करो 3 गुणे 5 गुणे 3, संख्या गुणा करो 3 पचे और 15 आ गया और 15 तिया 45। x गुणा नहीं होगा, y गुणा नहीं होगा तो वैसे चला आएगा। अब देखो यहाँ क्या आ गया 5x ऋण 3y, सही है। अब 5 गुणा 3 बार कितना आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, हाँ 5 25 कितना आ गया और 25 पंजे 125, कितना 125। तो 5 गुणा 3 बार करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा। 125 और x से घाते 3, 3 गुणा 3 बार करोगे कितना आएगा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, तो कितना आ जाएगा 27 और y घाते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसका भी गुणा होगा, 45 गुणा किस में होगा 5 में, ठीक है ना। तो लिख लो, ऐसे ही लिख लो तुम लोग पहले कि 45 गुणा होगा 5 में। तो 45 गुणा 5 में करो, 45 गुणे 5 5 25 के 5 हाथ से लगा 2 5 चौक 20 और 2 225। तो ये गुणा होगा पूरे, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो इसमें गुणा होगा 45 पंजे कितना आया 225। यक्स का गुणा यक्स में, यहाँ एक घात घात कितनी हो गई और y चला आएगा, इससे y चला आएगा। अब ऋण गुणे ऋण बराबर धन, ऋण गुणे ऋण बराबर धन। 45 गुणा किस में होगा
3 में कितना आएगा, 3 पचे 15 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, अब 1 हासिल 13। यक्स तो है ही नहीं इधर, यक्स वैसे ही चला आएगा। वाई और वाई घाते 2, ठीक है, वाई और वाई घाते 2। जब गुणा न समझ में आए तो इस तरह लिख लिया करो कि इसका गुणा हमने 5x में किया है, तो संख्या में गुणा होगा, और यक्स का गुणा यक्स में होगा, यक्स घाते 2, वाई अपने आप चला आएगा, और संख्या में संख्या गुणा करके जो वाई लिख दो 225। तो ये समझ के अलग से कर लिया करो। अब देखो जो सजाती बिजाती है उनको देखो कहाँ है। यक्स घाते 3 का कोई पद है, नहीं है। वाई घाते 3 का कोई पद है, नहीं है। बस अब यहाँ से देखो, इसमें से हो गया उत्तर हो गई यहीं पर, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी बिजाती है, यक्स घाते 2, यहाँ यक्स घाते 1 है, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते थे, तो प्रसार हमने क्या कर दिया, ये हो गया उत्तर। समझ में आ गया। अब एक दूसरे तरीके से सवाल किया गया है, उस सवाल के लिए हमने, अब देखो तीसरा सवाल देखो, ये इसको लिख लेना, आसान है समझना गुणा कैसे हुआ है, ये गुणा समझना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक। तो ये बहुत आसान है, इसको पढ़ो, जो ना आए उसको बताओ कि हमको ये नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, इसी फार्मूले पे है। 99 घाते 3 का मान बताइए। कहो कि ये कैसे फार्मूले पे है, तो फार्मूला किसका है, कुछ माइनस कुछ का घात, कुछ ऋण कुछ का घात। तो 99 को देखो बच्चों हम लोग लिखेंगे, 99 घाते 3 को हम लोग लिखेंगे, अच्छे से लिख लो, पहले ऐसे देख लो, चूंकि 99 बराबर 100 ऋण 1, क्या 100 ऋण, ये लो, 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 किस लिए किए हैं, 100 का वर्ग करना आसान होता है, 100 का घन करना आसान होता है, तो सब आसान है। तो 99 घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 ऋण 1 के घाते 3। अब आ गया a ऋण b का घन, फार्मूला, a ऋण b का फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, a का, यही तो a है ना, और ये कौन है, b है, सही है ना। अब फार्मूला लगाना, a घाते 3, बोलो क्या घाते 3, क्या लिखे एक जगह पे, 100 घाते 3 लिखे ना, ऋण b घाते 3, 1 की घाते 3, ऋण 3 गुणे a है 100, गुणे b है 1, कोष्टक पे a ऋण b, a हमारा 100, ऋण b हमारा 1, सही नहीं सही है। अब देखो 100 घाते 3, ध्यान समझो, 1 का गुणा 100 घाते 3 मतलब जानते हो कि 100 गुणे 100, 1 एक्का 1, ध्यान से गुणा समझ लो, 100 गुणा 3 बार, 1 एक्का 1, 2 0 2 4 0 6 0, 2 0 4 0 6 0, हो गया गुणा 100 घाते 3। तो हम तो डायरेक्ट यहाँ जानते हैं कैसे, 1 का आ जाएगा, और ये 3, 1 का गुणा 3 बार करेंगे यही आएगा, और 0 0 भी 3 बार आएगा, ठीक है, आ गया। 1 का घात करोगे 3 बार, 1 ही आएगा, ऋण 3 एक्का 3, 100 तिहाई 300, 300 एक्का 300, कितना आ गया 300। अब 100 में से 1 गया, बोलो 99, हो गया कि नहीं हो गया। अब चलो इसको देखो कितना आ गया, 1 3 बार 0, ऋण 1, इसका गुणा कर लो बच्चों, इसका गुणा कर लो, ये गुणा करके आएगा 3 9 27 की 7 हासिल लगा 2, 3 9 27 2 28 29, और 2 0 बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मान लो तुम इसको तब कहो कि गुणा तो वो बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा गुणा नहीं करना चाहते, तो तुम ऐसे ही लिख दो 100 ऋण 1, क्या लिख दो 100 ऋण 1, इसको ऐसे लिख दो। अब देखो समझ ही गए तुम लोग, ये कितना आ गया
2 जीरो 4 जीरो और 6 जीरो, ऋण 1। अब पहले इसका गुणा किस में होगा? 100 में। 300 गुणा किस में होगा? 100 में। बहुत आसान है, कैसे देखो, 1 3, 2 जीरो यहाँ का और 2 जीरो ऊपर का, डायरेक्ट गुणा। ठीक है, ऐसे यहाँ कर लिया करो, 3 1 का 3, 2 जीरो यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का, ऋण गुणे ऋण धन, 301 का 300। लो भैया, अब इसको जोड़ घटाए लो। क्या कर लो? जोड़ घटा लो। कैसे? इसको जोड़ घटा लोगे? नहीं जोड़ घटा लोगे, इसको इसमें जोड़ दो, 300 इसमें। हाँ, तो 300 इसमें जोड़ोगे, यही 3 अंक के नीचे तो आएगा ना 300, तो कितना आएगा? 1 तो आएगा, 0 तो आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 300 ना, जोड़ोगे तो ऐसे तो आएगा। और ऋण, अब इसको भी जोड़ो, ऋण धन जुड़ जाएगा उसी चिन्ह के साथ। तो ये 1 किसके नीचे आएगा? इसके नीचे। इसके नीचे जुड़ेगा तो आ गया। अब इसको घटा लो। क्या कर लो? घटा लो। घटाना तो आता ही होगा। क्या घटाना है? 3 जीरो, उसके बाद 3, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 3 के पास बचा 2 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 1 के हो गया खत्म, 9 7 0 2 9 9। ये आ गया 99 घाते 3। क्या आ गया? 99 घाते। तो देखो 99 घाते 3 निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह से 99 घाते 3 हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेना, आसान है। ऋण ऋण में जुड़ जाएगा, धन धन में जुड़ जाएगा, फिर दोनों घट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप 99 घाते 3 का मान निकाल सकते हैं। अब एक और सर्वसंख्या की बात करेंगे, एक और सर्वसंख्या की बात करेंगे और उस पर आधारित सवाल हल करेंगे। सर्वसंख्या क्या है जरा देखिए बच्चों, यहाँ आओ जरा। इसका मान निकालना चाहे, इसका अगर इसका मान निकालना चाहोगे, देखो अगर इसका मान निकालना चाहते हो, किसका? इसका, तो इसको किधर भेजना पड़ेगा? बाएं पक्ष में। ये पूरा पूरा क्या है? ऋण में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? धन में। क्या हो जाएगा? धन में। और इधर इधर केवल कौन बचा? ये बचा। ठीक है ना? यह तो पहले से इधर था, बराबर के बाईं तरफ पहले से ही था और बराबर के बाईं तरफ अब भी है। बराबर के बाईं तरफ पहले से भी था और बराबर के बाईं तरफ अब भी है। ये बराबर के दाईं तरफ था, उसको हमने किधर कर दिया? बाईं तरफ। और जब कोई बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं जाए, उसका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये ऋण में था, तो इधर आके किस पे हो गया? धन पे हो गया। और ये बेचारा जैसे का तैसा, ये बेचारा जैसे का तैसा। आया कौन? बस ये आया इधर। तो क्या हुआ? चिन्ह बदला। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, तो हम लिखें कि a घाते 3 ऋण b घाते 3 का मान क्या आएगा? इसको पहले लिख रहे हैं, इसका मान इसके किसके बराबर है? इसके ना, तो वही लिख रहा हूँ। किसके बराबर है? a ऋण b घाते 3 धन 3ab और कोष्टक में a ऋण b के बराबर है। b के क्या है? बराबर। समझाया नहीं समझाया? तो एक फार्मूला ये भी हो गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि a घाते 3 ऋण b घाते 3 का मान बताओ, तो तुम ये बता सकते हो। क्या बता सकते हो? a ऋण b घाते 3 धन 3ab। तुम कहोगे कि ये तो यहीं से आ गया, a ऋण b घाते 3 का मान मालूम है, तो ये वाला फार्मूला उसको उधर कर देंगे, हो गया। a ऋण b घाते 3 का फार्मूला मालूम है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? बस इसको किधर कर देंगे? इधर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? देखो a घाते 3 ऋण b घाते 3 बराबर a ऋण b घाते 3 धन 3ab कोष्टक में ऋण b। बस इधर कर देंगे। हाँ, दाएं से बाएं में कर देंगे, हो गया। एक और फार्मूला निकल आया। अब तुम कहोगे ये फार्मूला क्यों पढ़े? क्या कहोगे? ये फार्मूला क्यों पढ़े? तो देखो हम बताते हैं फार्मूला क्यों पढ़े। एग्जाम्पल, यदि a ऋण b बराबर 4,
सवाल है तुम्हारे बुक पे, ऐसा अभ्यास पे भी सवाल दिया गया है। तथा AB बराबर 5, AB बराबर 5, तो A घाते 3 ऋण B घाते 3 का मान बताओ। मान ज्ञात करो। बच्चों देखो, अब ये फार्मूला तो पढ़ना पड़ेगा ना। A घाते 3 ऋण B घाते 3 का मान, तो यहाँ देखो हल में लिखो, हम जानते हैं कि, हल में क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि A घाते 3 ऋण B घाते 3 क्या होता है। कोई बात नहीं, फार्मूला भूल रहे हो तो ये फार्मूला याद रखो। A घाते 3 ऋण B घाते 3 बराबर A ऋण B घाते 3 धन 3AB A ऋण B। सही है, फार्मूला है यही। अब देखो बच्चों, इसी मान पूछा था A ऋण घाते 3। अब देखो इसका मान पूछा है। अब देखो A ऋण B की जगह क्या दिया है 4, तो A ऋण B की जगह क्या दे दूँ, लिख दूँ मैं, ये लो। सही है, यदि A ऋण B बराबर क्या 4 और A B का मान 5, 3 गुणे A B का मान 5 और कोष्टक पे A ऋण B का मान 4 दिया है। क्यों, यहाँ लिख लो, क्योंकि A ऋण B बराबर 4 AB बराबर 5 दिया है। क्या है, दिया है, दिया है, सवाल में दिया है। तो जहां जहां A ऋण B दिखा उसकी जगह पे 4 लिख दिया, और जहां जहां A गुणे B दिखा उसकी जगह पर 5 लिख दिया, आ गया। तो देखो 4 गुणा 3 बार, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, और देखो धन 3 पचे 15 और 15 चौका 60 और 64 और 60 कितना हो गया, 124 हो गया उत्तर। कितना आसानी से हो गया। लेकिन जो अगर ये फार्मूला नहीं जान रहा है वो इसे कर ही नहीं पाएगा। और जिसको मालूम है कि एक घाते थी, कहेगा ही भैया पता नहीं कहा दिया, पता नहीं कहा दिया, ये पूछ रहा है। जिसको मालूम है कि एक घाते 3 ऋण B घाते 3 बराबर कुछ नहीं, बस ये फार्मूला में ये चला जाएगा उधर, ये चला जाएगा उधर, तो ये बच्चा ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया, तो वही तो लिखे है, ये इसके बराबर हो गया। और बस A ऋण B और A गुणे B मान दिया ही था, तो रख के बता दो ना, बस हो गया। तो इस तरह से ये भी सवाल हम लोगों ने हल कर लिया है। एक और मज़ेदार सवाल दिया हुआ है कि ये बराबर इतना हो तो इसका मान बताइए। चलो वो भी बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इस पर था, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, 2 पे आ जाते हैं। चलो वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, बहुत अच्छे सवाल हैं, मज़ेदार सवाल हैं, समझा के बता रहे हैं। यदि x ऋण 1/x बराबर कितना दिए सवाल में, 3/2, तो x घाते 3 ऋण 1/x घाते 3 का मान बताओ, का मान बताओ। देखो बच्चों यही सवाल है, इसका मान बताओ। देखो फिर तो ऐसे पूछे हैं, ध्यान समझना मेरी बात को, एकदम ध्यान समझना। देखो किसका मान पूछे हैं, x घाते 3 ऋण, इसका ना, इसी का मान पूछे हैं ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि x घाते 3 और ऋण 1/x घाते 3। ध्यान समझना जरा, इसको ऐसे लिख सकते, क्यों जरा देखो, 1/x के पूरे घाते 3 मतलब क्या हो गया, 1 के घाते 3 और x के भी घाते 3। 1 घाते 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x घाते 3 क्या हो जाएगा, वही रहेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में तो किसी संख्या घाते 3 होता है ऋण, और किसी संख्या दूसरी संख्या घाते 3 होता है, तो पूरे घाते 3 होता है। तो यहाँ पे हमने भी क्या कर दिया, पूरे घाते 3। अब तुमको कैसा फॉर्मूला लग रहा है, a घाते 3 ऋण b घाते 3, ऐसा लग रहा है ना, a घाते 3 ऋण b घाते 3। तो ये देखो किस रूप का है, यह a घाते 3 ऋण b घाते 3 के रूप का है, रूप का है। तुम कहोगे क्या फालतू बात कर रहे हैं, a बराबर कितना है यहाँ पर, x,
और b बराबर कितना है 1/x। b बराबर कितना है 1/x। और a घाते 3 ऋण b घाते 3 फार्मूला क्या होता है? a घाते 3 ऋण b घाते 3 फार्मूला क्या होता है बताओ? a घाते 3 ऋण b घाते 3 फार्मूला क्या होता है? चलो a घाते 3 ऋण b घाते 3 बराबर क्या होता है फार्मूला में? देखो a ऋण b के घाते 3 धन 3ab और कोष्टक पे a ऋण b, क्योंकि इसी मान तो पूछ रहा है। चलो मान रख दो, a की जगह क्या रख दें x और b की जगह क्या रख दें 1/x। a की तो a की जगह क्या रखो x और a की जगह क्या रखो x और b की जगह पे 1/, यही तो मान निकालना चाह रहे थे ना हम, यही तो निकालना चाह रहे थे ना हम। तो डायरेक्ट यहीं से बताओ। अब तुम लोग थोड़ा समझदार हो गए होगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये यहीं से बताओ, क्योंकि मुझसे लंबा हो जाता है, परेशान हो जाओगे तुम लोग। जरा देखो ये घाते 3 ऋण b घाते 3 है ना, फार्मूला बताओ क्या होता है? a ऋण b कुल के घाते 3। तो a क्या है इतना, b क्या है इतना ना, और कुल के घाते 3। आगे आ जाओ, धन 3 गुणे a, हमारा a क्या है x, गुणे b, हमारा b क्या है 1/x। कोष्टक में a ऋण b, हमारा a क्या है x, हमारा b क्या है x। तो कितना लिखने से बच गए। डायरेक्ट देखो a ये है और b ये है, और फार्मूला लगाओ। अब बच्चों ध्यान दो कि इसका मान दिया है, a ऋण b का मान दिया है, तो a ऋण b मान रख देना हो 3/2। x ऋण 1/x का मान कितना हो 3/2, तो 3/2 घाते 3, और ये x और x क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 1 का 3, और कोष्टक में x ऋण 1/x का मान कितना है 3/2। इसका मान तो दिया ही था, x ऋण 1/x का मान कितना है 3/2, तो इसकी जगह आ गया 3/2 और पूरे घाते 3, इसकी जगह आ गया 3/2। सही है, कोई दिक्कत? 3 इसका मतलब क्या हो गया 3 के भी घाते 3 और 2 के भी घाते 3, और इसका मतलब 3 त्रिका 9/2। 3 घाते 3 मतलब 3 गुणा 3 बार, 3 त्रिका 9 तिहाई 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 और धन 9/2। इसको हल कर लोगे, जोड़ आता ही है, यहाँ इसको जोड़ दो। 8 और 2 का लसा क्या होगा 8, 8 भाग 2 8 1 का 8, 1 12, 1 गुणा को 27 में 1 27, 1 का गुणा किसी में करोगे उतना ही रह जाएगा। 2 भाग 2 8 में कितना बार गया 4, 2 चौक 8, 4 गुणा किस में होगा 9 में, 4 9 36, 4 9 36। अब जोड़ दो, 6 6 12 1 13, हासिल लगा 1, 3 2 5, 1 हासिल 6/8 हो गया उत्तर। इसका मान ये हो तो इसका मान बताइए। देखो कितना बढ़िया बता दिए मान, हम फर्स्ट क्लास बताए मान, बहुत बढ़िया मान बताए हैं हम। अब 2 सवाल और बचा है, उसको भी जल्दी से कर दे, बात खत्म। समझ आ गया ये? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा सवाल, कैसा सवाल? तीसरा सवाल इस पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सिद्ध करिए, अभी धड़ाम सिद्ध कर देंगे हम। लिख तो लो, हाँ सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करो? 1 ऋण 8y घाते 3 बराबर, ध्यान समझना बच्चों, अभी एक लाइन में मारेंगे धड़ाम से सिद्ध हो जाएगा। धन y कितना y 6y है, 6y और कोष्टक में क्या है 1 ऋण 2y, 1 ऋण 2y। देखो धड़ाम सिद्ध करते हैं, ये बायां पक्ष है और ये क्या है दायां पक्ष। चलो हल 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 में बायां पक्ष आओ, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है 1 ऋण 8y घाते 3, ये बायां पक्ष है, इसको लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखो 1 को लिख सकते हो 1 घाते 3, कोई दिक्कत, 1 घाते 3 भी 1 का ही आएगा। और बच्चों ध्यान से आओ, 8y घाते 3 को लिख दो, 2y कुल के घाते 3, लो 2 दूनी 4 दूनी 8 और y घाते आ गया, आ गया। 8y घाते 3 को नहीं समझ में आ रहा है? फिर देखो 8y, 8 को लिख सकते हो 2 घाते 3 और y लिख सकते हो y घाते 3, तो दोनों के घाते 3,
बन गया कि नहीं बन गया? तो जानबूझ के 8 दिया था, 7 तो ही दे सकते थे। अगर 7 दे देते तो कौनो घाते 3 न होता, इसलिए किसी भी पूरे घाते 3 न होता। तो मेरा समझ आ रहा है ना, 8 जानबूझ के दिए हैं। तो अब क्यों दिए थे? क्योंकि a घाते 3 ऋण b घाते 3 का फार्मूला बन जाए। क्या बन जाए? a घाते 3 और b घाते 3 का फार्मूला बन जाए। यहाँ पे a क्या लिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें 1, और b क्या दिख रहा है 2y। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। डायरेक्ट लगाओ फार्मूला जरा। क्या है फार्मूला a घाते 3 ऋण b घाते 3 का? a ऋण b, ध्यान देखो, a ऋण b घाते 3, सही है ना। और धन 3 गुणे a गुणे b, और कोष्टक में a ऋण b, सही है ना। अगवा लिख दिए हम कि हमारा क्या होगा, घाते 3, 3 एक्का 3 और 3 दूनी 6। अब जरा दाया पक्ष घूरो, वही तो है, दाया पक्ष आ गया, दाया पक्ष आ गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब एक अंतिम सवाल। कैसा सवाल? अंतिम सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख लोगे इसको? आसानी से हो गया, मारे धुआं हो गया। दो सर्वसमीकरणों को जानो। एक सर्वसमीकरण तुम और जानते हो, a धन b के घाते 3। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था a धन b के घाते 3 का फार्मूला क्या होता है, याद है? कुल जगह धन होता है, a घाते 3 धन b घाते 3 धन 3ab और कोष्टक में a धन b। यही सर्वसमीकरण होती है। पूरे एक बार देख ली जरा, लाओ बुक लाओ, बुक लाओ, एक बार देख ली कि सर्वसमीकरण a घाते 3 और b घाते 3 यही तो था ना। हाँ यही था। चलो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब जरा दोनों को जोड़ो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण 1 और 2 को क्या करो? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर बाएं पक्ष जुड़ेगा, दाएं पक्ष जुड़ेगा। चलो आ जाओ बच्चों, a ऋण b घाते 3 धन a धन b घाते 3, बाएं पक्ष जोड़ दिए ना, बराबर दाएं पक्ष लिख लें पहले, a घाते 3 ऋण b घाते 3 ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b, बाएं पक्ष ही आ गया, दाएं पक्ष, और इसका दाएं पक्ष जोड़ो उसी में, a घाते 3 धन b घाते 3 धन 3ab और कोष्टक में a धन, तो ये आ गया a ऋण b घाते 3 धन a धन b घाते 3 बराबर a घाते 3 ऋण b घाते 3। जरा खोलो बच्चों, सावधान। b घाते 3 ऋण में, b घाते 3 धन में, गायब। सही बात ना, कट गया। क्या बचा? a घाते 3, इसको खोलो, ऋण गुणे ऋण, ऋण गुणे धन ऋण, 3 एक्का 3 और a गुणे a घाते 2 और b आ गया, ऋण गुणे ऋण धन, 3 आया, a आया और b क्या हो गया, b घाते 2 आ गया, a घाते 3 बचा रह गया, हाँ धन। इसको भी खोलो, 3 एक्का 3, a घाते 2 हो गया, b बचा रह गया, धन गुणे धन, 3 एक्का 3, a और b घाते क्या हो गया, 2 हो गया। अब बच्चों जरा देखो कुछ कट रहा है क्या? 3 a घाते 2 और b, a घाते 2 और b, 3 चिन्ह विपरीत, हो गया ना, हो गया। क्या बच्चा? a घाते 3 और a घाते 3 जोड़ो, 2 a घाते 3, क्या हो गया? 2 a घाते 3 और 3 ये भी जुड़ जाएगा, a b घाते 2, a b घाते 2, 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 a b घाते 2। तो ये जो बच्चों ये सवाल, ये जो एक चीज़ निकल के आ रही है, इसको कभी कभी ऐसे लिख देते हैं लोग, देखो दोनों का जोड़ ही तो है ये ना, चाहे ये दे और चाहे पहले इसको लिखे a धन b घाते 2 3 और a ऋण b घाते 3, चाहे इसको पहले लिखे, चाहे जिसको लिखो जोड़ में आएगा यही। क्या आएगा? यही आएगा, यही आएगा। यानी किसी दो संख्याओं का जोड़ का घन और उन्हीं संख्याओं के घटाने का घन
को जोड़ने को कह दें तो बहुत कुछ मत करना, न जोड़ करना न कुछ, ये बस इतने मान निकालना। क्या निकालना बस, क्योंकि ये चीज़ इतने के ही बराबर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग निकाल चुके हैं, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम तुमको क्या बताए हैं, हमने तुम्हें एक नया चीज़ बताया है, नया सर्वसमीक्षा बताया है, सर्वसमीक्षा, और बहुत ही प्यारा एकदम सर्वसमीक्षा है ये क्या समीक्षा, दो संख्याओं के जोड़ का घन, हाँ, और दो संख्याओं के घटाने का घन को अगर जोड़ने को कहें तो तुम क्या करना, कुछ मत करना, बस इसका मान बता देना। किसका मान, इसका मान बता देना। तुमको मतलब नहीं समझे, मतलब हम समझाते हैं, मतलब हम समझाते हैं। प्रश्न देखो, एग्जाम्पल इस पर देखो, कहाँ से आया बता चुके हैं। एग्जाम्पल देखो, x बटा 3 धन y बटा 3 घाते 3 ऋण x बटा 3 ऋण y बटा 3 घाते 3 का मान बताओ। तो कुछ बच्चे जो इसको, इस सर्वसमीक्षा को नहीं जानेंगे, वो इसको पहले पूरा खोलेंगे, a धन b घाते 3 से बड़ा सा खोलेंगे, हाँ, फिर जो ये a ऋण b घाते 3 से बड़ा सा खोलेंगे, और फिर उसको हल करेंगे, बहुत परेशान होंगे। लेकिन तुम परेशान मत होना। यहाँ a क्या है, यहाँ a क्या है, x बटा 3, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो। b क्या है, b क्या है, y बटा 3, चाहे यहाँ देखो चाहे वहाँ देखो। तो यही तो आ गया, a धन b के घाते 3 ऋण a ऋण b घाते 3, ये फॉर्मूला तो है, हाँ। तो डायरेक्ट किसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, देखो अगर ये फार्मूला डायरेक्ट देखो, a धन b के घाते 3, तुम्हारा a ये है, b ये है, और ऋण a ऋण b, तुम्हारा b फिर से वही घाते 3 बराबर, तो डायरेक्ट फार्मूला बताओ क्या होगा, 2 गुणे a घाते 3, तुम्हारा a क्या है, 2 गुणे a घाते 3 धन 6 गुणे a, तुम्हारा a क्या है, x बटा 3, 6 गुणे a और b घाते 2, तुम्हारा b क्या है। ये देखो डायरेक्टली इतना आ गए, बस इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखेंगे फार्मूला से। नहीं तो पता चला कि इसको a घाते 3 धन b घाते 3 ऋण 3 धन 3ab कोष्ठक a प्लस b। अब इसका लिखो a घाते 3 ऋण b घाते 3 ऋण 3ab कोष्ठक में a ऋण b। अब चलो सबको खोलो, कोष्ठक पूरा हल करो, पूरा सॉल्व करो, तब लास्ट में करोगे तो इतना आ जाएगा, लास्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कहोगे ये तो डायरेक्ट लिख के बैठा था, तो तुम मुझसे पूछोगे अरे तुम तो इतना हल किए तब तुम हमारा आया इतना, तुम पहले लाइन में कैसे लिख दियो, हम तो 10 लाइन लिखे थे। अभी दिखाते तुमको, हम ये दिखाते कैसे आएगा। देखो x घाते 3 यानी x घाते 3, और 3 के घाते भी क्या 3 के घाते भी क्या गोबर हो जा रहा है इसी में, 3 घाते भी क्या 3, क्या हो जा रहा है 3 घाते 3। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, हमारे नहीं समझ आ रहा है, तुमको क्या समझ आएगा। 3 घाते अब समझ में आ रहा है। अब देखो 3 से कट जाए, 3 1 3, 3 दूनी क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा x, और ये क्या है y घाते 2, और बट्टे क्या हो जाए 3 घाते 2, सही है। अब देखो बच्चों 2x घाते 3, 3 घाते 3, 3 त्रिका 9 तिहाई 6 27, अब 2x y घाते 2 बटा 3 त्रिका 9, आ गया उत्तर, आ गया क्या। अब अच्छा सा लिखना चाहते हो, थोड़ा खूबसूरत दिखे तो ऐसे लिख लो। हाँ ऐसे देखो, ये 3 लाइन में उत्तर आ गया। कितने लाइन में आ गया, 3 लाइन में। अभी यार नरक हो जाता, इसको पूरा खोलते a धन b घाते 3 से, इसको पूरा खोलते a ऋण b घाते 3 से, पूरा हल करते, जब इसको खोलते एक लाइन ना, इसको खोलते उसी लाइन में आता, फिर खोलते दूसरी लाइन, सॉल्व करते तीसरी लाइन, फिर और हल करते 5वीं लाइन, 5वीं लाइन तुम्हारा ये आ जाता। अब 5वीं लाइन हमने कहाँ से लिख दिया डायरेक्ट, और कैसे ये हम बताए थे कि ये कैसे आया। इसी के साथ तुम्हारा जो चैप्टर हो गया वो क्या हो गया, खत्म, समाप्त हो गया। और कौन सा चैप्टर बता रहे थे हम, कौन सा ये 4B के लिए था, 4C के लिए था,
4B हल करने के लिए। तो 4B पूरा पूरा तुम्हें है होमवर्क। बोलो थैंक यू सर।